शाम के हल्के धुंधलके में, जब सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था, मैं एक वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था। मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं यहाँ एक पत्रकार के रूप में आया था, लेकिन मेरे भीतर का इंसान कहीं अधिक बेचैन था। वृद्धाश्रम एक ऐसा स्थान, जहाँ जीवन की संध्या में लोग अपने अंतिम दिन बिताते हैं, वो भी अपनों से दूर। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी शांति ने मेरा स्वागत किया। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान थी, मानो वे खुश रहने का दिखावा कर रहे हों, लेकिन उनकी आंखें उनके दिल का दर्द बयां कर रही थी। मेरी मुलाकात सबसे पहले रामनारायण जी से हुई, जो कभी एक बड़े सरकारी अफसर थे। अब उनके पास बस कुछ पुरानी तस्वीरें और ढेर सारी यादें बची थीं। मैंने धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यह एक लंबी कहानी है, पर अगर समय है तो सुनो। रामनारायण जी ने बताया कि उनका एक बेटा और बहू थे। बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसे विदेश भेजा, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। लेकिन जैसे ही बेटे को सफलता मिली, माता पिता पीछे छूट गए। बहू को संयुक्त परिवार पसंद नहीं था, और बेटे ने भी धीरे धीरे माँ बाप से दूरी बना ली। एक दिन बेटे ने कहा, पापा, अब आप वृद्धाश्रम में रह लीजिए। वहाँ आपकी देखभाल अच्छे से होगी। हम हर महीने खर्चा भेज देंगे। रामनारायण जी के शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक दर्द था। बेटा, घर और दिल दोनों खाली हो गए, लेकिन ये भी एक नया घर है। यहाँ हम सबका दुख एक जैसा है। वहाँ मेरी मुलाकात शारदा देवी से हुई, जो अपने समय की मशहूर शिक्षिका थी। उनके पढ़ाए हुए कई छात्र बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन उनका अपना बेटा उन्हें भूल चुका था। जब तक मैं कमाती थी, सबको मेरी जरूरत थी, उन्होंने आह भरी। अब मैं एक बोझ हूँ। पास ही एक और बुजुर्ग महिला बैठी थी, सुमित्रा जी। उन्होंने अपने पोते पोतियों के लिए अपनी सारी जायदाद बेच दी, लेकिन जब खुद को सहारे की जरूरत पड़ी, तो किसी के पास उनके लिए जगह नहीं थी। बेटा बहू के पास समय नहीं था। पोते को मेरी कहानियां बोरिंग लगती थी, और बहू को मेरा घर में रहना पसंद नहीं था। वे रो पड़ी। हालांकि इस अंधेरे में भी कुछ रोशनी की किरणें थीं। वृद्धाश्रम में काम करने वाली अनामिका नाम की युवती को इन बुजुर्गों से बेहद लगाव था। वह उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। मैं अनाथ थी, उसने बताया। मुझे इन लोगों में अपने माता पिता मिल गए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने तय किया कि इस मुद्दे को समाज के सामने लाऊंगा। मैंने इन बुजुर्गों की कहानियों को अखबार में प्रकाशित किया। धीरे धीरे कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। कुछ परिवार अपने माता पिता को वापस ले गए, तो कुछ युवाओं ने वृद्धाश्रम में आकर समय बिताना शुरू किया। एक दिन जब मैं वापस गया, तो रामनारायण जी ने कहा, बेटा, अब लग रहा है कि हम भूले नहीं गए। वृद्ध माता पिता कोई बोझ नहीं होते। उनका त्याग और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और जीवन की संध्या में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, तो हमारी संतानें भी हमें उसी तरह छोड़ देंगी।